ध्रुव जी महाराज सब कुछ छोड़कर आ गए। कहाँ पर? गंगा जी के घाट पर, ऋषिकेश। कहाँ आए? जोर से बोलो। ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला के पास में आकर तपस्या करने लगे। जब आप ऋषिकेश में जाएंगे तो वहाँ से जब आप लक्ष्मण घाट की सीढ़ियाँ जब नीचे उतरेंगे तो उतरते समय बाएं हाथ में ध्रुव जी का मंदिर आज भी बना हुआ है। वहाँ पर ध्रुव जी ने अपने अंतिम समय में क्या करी? तपस्या करी। जब तपस्या कर रहे थे गंगा जी के घाट पर, तो उसी समय एकाएक ध्रुव जी महाराज ने अपना आसन का मंडल उठाया और कहीं अन्यत्र जाने लगे तो गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया ने प्रकट होकर कहा कि हे ध्रुव जी महाराज, आप जैसे संत से ही तो मेरे तट की शोभा है। गंगा जी के घाट की शोभा भी किससे है? संतों से है। क्योंकि संत वहाँ पर भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। जप तप करने से जो पॉजिटिविटी होती है, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो भी नकारात्मकता है सकारात्मकता होती है वो लिक्विड फॉर्म को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो नदियों के तट में, गंगा जी के तट में आसपास कोई माला जप रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, तो वो पॉजिटिविटी गंगा जी के जल में क्या होती है? प्रविष्ट होती है। और वो हिमालय के कई जड़ी बूटियों से स्पर्श होके आती है। इससे उसमें औषधीय गुण तो हैं ही, लेकिन ऋषिकेश, हरिद्वार आदि में भजन के प्रभाव से भी गंगा जी के जल में अद्भुत सामर्थ्य होता है, चमत्कार होता है। तो गंगा के जल में वो सामर्थ्य संतों के कारण ही तो है, संतों से शोभा है। किससे है? बोलो। गंगा जी की शोभा भी किससे है? संतों से। कैसे? आप समझिए। आप ऋषिकेश जाते हैं स्नान करने के लिए, जाते हैं? आप हरिद्वार जाते हैं स्नान करने? रुड़की कौन कौन जाता है गंगा जी स्नान करने के लिए? रुड़की कोई नहीं जाता। अब गंगा जी तो वहां से भी तो होके जा रही है। जैसे ही हरिद्वार से क्रॉस हुई गंगा, उसके बाद वहाँ कोई पुण्य, वैसे ही लोग बच्चे नहाएं अलग बात है, लेकिन पुण्य कमाने की दृष्टि से कोई रुड़की गया हो या कोई कानपुर गया हो कि हम कानपुर जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने? नहीं, प्रयागराज जाएंगे क्योंकि वहाँ पर संतों की उपस्थिति रही है, वहाँ पर संतों की धर्मशाला है, वहाँ पर पूर्व में बड़े बड़े संतों ने तपस्या की है, हरिद्वार में तप किया है, ऋषिकेश में तप किया है। इससे ये सिद्ध होता है कि गंगा जी की महिमा भी संतों की उपस्थिति से है, संतों से है, भजन से है। तो ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करके एकदम से उठने लगे ना, गंगा मैया तो घबरा गई। आप मेरे तट को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं नेत्र बंद करके भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर रहा हूँ, तो जो तुम्हारी कल 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 ध्वनि है ना, इससे मेरे ध्यान में विक्षेप हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आगे ऊपर निर्जन वन में जाकर तपस्या करूँगा। गंगा मैया गंभीर हो गई। गंगा मैया ने कहा, ध्रुव मेरे तट का त्याग मत करिए। आप जैसे भक्त तो युगों युगों के बाद प्रकट होते हैं, आप जैसे भक्तों से ही तो मेरे तट की शोभा है। अगर आपको मेरी कल 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 ध्वनि से यदि विक्षेप हो रहा है तो ये गंगा वचन देती है, प्रतिज्ञा करती है कि जिस स्थान पर तुम भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मैं इस स्थान में बिल्कुल भी ध्वनि नहीं करूंगी, शांत रूप से बहूंगी। ये बात कब कही थी? अरबों वर्ष पहले, लेकिन वो घटना आज भी वहाँ आप देख सकते हैं। आप जब जाएंगे लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला तक गंगा मैया खूब आवाज़ करती है, लेकिन लक्ष्मण झूला से लेकर राम झूला तक गंगा मैया का कोई शोर सुनाई नहीं देता। कभी अनुभव किया आपने? और जैसे ही वो परमार्थ निकेतन को क्रॉस करती है तो उसके बाद फिर कल 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 ध्वनि उसकी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन राम झूला, लक्ष्मण झूला से राम झूला तक बिल्कुल गंभीर होकर गंगा मैया बहती है। ये एक भक्त का प्रभाव है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, वो आज भी आप देख सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गंगा मैया की।